रात की खामोशी को चीरते हुए चलती ट्रेन के एसी कोच में एक संत पर जानलेवा हमला हुआ। नाक काटने की कोशिश की गई। खून से लथपथ हालत में उन्होंने ट्रेन के टॉयलेट में खुद को बंद करके अपनी जान बचाई। हम बात कर रहे हैं आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की। वही आशुतोष महाराज जिन्होंने शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर यौन उत्पीड़न का मुकदमा दायर किया था और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। 8 मार्च 2026 की वो सुबह जब रीवा एक्सप्रेस ट्रेन उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के सराथू स्टेशन के पास पहुंची, तभी यह सनसनीखेज वारदात हुई। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधला मोहल्ला रायजदगान के निवासी हैं। ये खुद को जगत गुरु राम भद्राचार्य के शिष्य बताते हैं। धार्मिक जगत में इनकी पहचान श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के मुख्यवादी के रूप में भी है। इनका नाम तब सुर्खियों में आया जब इन्होंने शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ अदालत में यौन उत्पीड़न का मुकदमा दायर किया। अब आते हैं उस रात की घटना पर जो 7 मार्च की रात से शुरू होती है और 8 मार्च की सुबह एक दर्दनाक मोड़ पर आती है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक आशुतोष महाराज का टिकट बहुत देर से और आखिरी वक्त पर कंफर्म हुआ। जो सीट उन्हें अलॉट की गई थी वो पहले विजयवाड़ा के यात्रियों के नाम से थी। यह जानकारी इसलिए अहम है क्योंकि हमलावरों को यह कैसे पता चला कि आशुतोष महाराज उस रात उसी ट्रेन में, उसी कोच में, उसी सीट पर सफर कर रहे हैं। इसका मतलब या तो यह एक सुनियोजित साजिश थी या हमलावर उनका पीछा करते हुए ट्रेन में चढ़े थे या फिर कुछ और, क्योंकि आशुतोष महाराज मौजूदा वक्त में एक हिस्ट्री शीटर हैं। आशुतोष महाराज शामली से गाजियाबाद पहुंचे। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से रात को रीवा आनंद विहार एक्सप्रेस में सवार हुए। उनका मुकाम था प्रयागराज और प्रयागराज जाने की वजह भी अहम थी। क्यों? क्योंकि 12 मार्च 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई होनी थी। पहला, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद। दूसरा, स्वामी अवि मुक्तेश्वरन सरस्वती पर यौन उत्पीड़न के आरोप, जिसमें हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना था। ट्रेन का H1 एसी फर्स्ट कोच F केबिन सीट नंबर 15 यही उनका ठिकाना था। उस रात 8 मार्च ट्रेन धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से कौशाम्बी जिले के बीच सराथू रेलवे स्टेशन के करीब पहुंच रही थी। सुबह करीब 5 बजे जब ज्यादातर यात्री गहरी नींद में थे, आशुतोष महाराज टॉयलेट जाने के लिए अपनी सीट से उठे और तभी टॉयलेट के पास खड़े एक व्यक्ति ने अचानक उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। आशुतोष महाराज के अनुसार 2 से 3 अज्ञात हमलावरों ने उन पर वार किए। उनकी नाक को सीधे निशाना बनाया गया। हमला करते समय हमलावर चिल्ला रहे थे, तुमने हमारे गुरु के खिलाफ केस लिखवाया, तुम्हें मार देंगे, और कथित तौर पर यह भी कहा तुम्हारी नाक काटकर अपने गुरु के चरणों में चढ़ानी है। आशुतोष महाराज घायल हुए, लहूलुहान हो गए, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। उन्होंने किसी तरह हमलावरों का सामना किया और दौड़कर ट्रेन के टॉयलेट में खुद को बंद कर लिया। वहीं से उन्होंने जीआरपी को फोन किया और घटना की जानकारी दी। ट्रेन के अटेंडेंट ने बताया कि सराथू स्टेशन से ट्रेन के रवाना होने के करीब 15 से 20 मिनट बाद एक यात्री ने आकर उन्हें बताया कि एक केबिन सीट नंबर 15 पर एक बाबा के साथ मारपीट हुई है। अटेंडेंट जब मौके पर पहुंचा तो आशुतोष महाराज सीट पर बैठे मिले। उनके बाएं हाथ और नाक के ऊपर चोट के निशान साफ दिख रहे थे। बाबा ने बताया कि 2-3 लोगों ने उनके साथ मारपीट की, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं सके। अब इस मामले में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ट्रेन में सफर कर रहे उस कंपार्टमेंट में किसी भी अन्य यात्री ने महाराज के साथ मारपीट करते किसी को क्यों नहीं देखा। इस बात को बाद में खुद स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने भी उठाया था और यही बात इस जांच का एक अहम हिस्सा बन गई। जब कभी भी 2 या 3 व्यक्ति किसी एक व्यक्ति पर हमला करते हैं और वह भी धारदार हथियार के साथ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पीड़ित के ऊपर सिर्फ 1 या 2 ही निशान आए और वह भी मामूली से। नाक के ऊपर हल्का सा और बाएं हाथ के बाजू पर हल्का सा निशान। हमें इस बात को भी बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि आशुतोष महाराज कोई आम व्यक्ति नहीं है। वह एक मौजूदा वक्त में हिस्ट्री शीटर हैं और हिस्ट्री शीटर कोई आम व्यक्ति नहीं होता। उसके सामने 2 या 3 व्यक्ति जाने से पहले कई बार सोचेंगे और अगर उनके सामने चले भी गए तो वह लोग उसे बख्शने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। आशुतोष महाराज के मुताबिक उनके ऊपर हमला टॉयलेट के दरवाजे के पास हुआ, यानी कंपार्टमेंट का दरवाजा के पास। अब अगर कोई भी व्यक्ति कंपार्टमेंट के दरवाजे के पास हमला करता है तो वह दरवाज़ा खोलकर भागने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा। जिस समय ट्रेन फुल स्पीड में चल रही हो उस समय ट्रेन से कूदने की गलती नहीं करेगा। हमला करने वाले 2 या 3 लोग जितने भी थे वह गए कहाँ? जमीन निकल गई या आसमान खा गया? क्योंकि पुलिस के मुताबिक ट्रेन में हमला करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं मिला है और ना ही वह अगले स्टेशन पर उतरे हैं। पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर लगे सारे सीसीटीवी अच्छी तरीके से चेक कर लिए हैं। उन्हें कोई भी व्यक्ति संदिग्ध नजर नहीं आया जिससे कि यह कहा जा सके कि हाँ, आशुतोष महाराज के ऊपर हमला हुआ है। हमला करने वाले 3 व्यक्ति
उन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से हमला करा, खूंखार तरीके से हमला करा और सिर्फ चोट आई मामूली सी, एक नाक के ऊपर, एक बाएं हाथ के बाजू के ऊपर। आपको क्या लगता है वाकई में ऐसा हुआ होगा? कोई भी 3 व्यक्ति अगर किसी एक व्यक्ति के ऊपर हमला करते हैं तो 2 व्यक्ति उस व्यक्ति को मजबूती से पकड़ेंगे और तीसरा व्यक्ति खूंखार तरीके से कई एक वार कर सकता है, जितने चाहे वार कर सकता है, क्योंकि 2 व्यक्ति उस एक व्यक्ति को मजबूत तरीके से पकड़े हुए हैं इसलिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आशुतोष महाराज ने टॉयलेट में जाकर अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ के बाजू पर हल्का सा कट लगाया, अपनी नाक के ऊपर हल्का सा कट लगाया, अपने कपड़ों को तितर बितर किया, अपने बालों को खराब करा और जिस धारदार हथियार से कट लगाया वह धारदार हथियार टॉयलेट में फेंक दिया, क्योंकि ट्रेन के टॉयलेट की सीट नीचे से डायरेक्ट खुली होती है। ऐसा हो भी सकता है। क्यों? क्योंकि आशुतोष महाराज एक हिस्ट्री सीटर हैं और हिस्ट्री सीटर को ये इस टाइप के हथकंडे पहले से ही पता होते हैं, वो पहले से एक्सपर्ट होते हैं। आशुतोष महाराज की अगर नाक काटनी ही होती किसी भी व्यक्ति को तो वह सोते समय उनकी नाक आसानी से काट सकता था, लेकिन उस व्यक्ति ने सोते समय नाक नहीं काटी, उनके उठने का इंतजार किया और टॉयलेट तक पहुंचने का इंतजार करा। उसके बाद महाराज के ऊपर धारदार हथियार से वार करा ताकि महाराज चीखें, चिल्लाएं और ट्रेन के कंपार्टमेंट में सो रहे अन्य लोग भी जाग जाएं और हमला करने वालों को पकड़ लिया जाए। क्योंकि किसी भी स्टेशन से ट्रेन चलने के बाद दूसरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे में कोई भी कितना भी एक्सपर्ट क्रिमिनल क्यों ना हो, वह ट्रेन की स्पीड को देखते हुए कूदने का जोखिम कभी नहीं उठा सकता। लेकिन इस मामले में अभी तक कोई भी क्रिमिनल पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, पुलिस किसी क्रिमिनल को ट्रेस भी नहीं कर पाई है और ना ही किसी क्रिमिनल या किसी संदिग्ध व्यक्ति की फुटेज स्टेशन पर लगे कैमरे में कैप्चर हुई है। इसका मतलब साफ है कि क्रिमिनल को या तो जमीन निकल गई या आसमान खा गया, या फिर पुलिस सही तरीके से तफ्तीश नहीं कर रही है। इस मामले में एक और चौंकाने वाला पहलू है और वह है शंकराचार्य के द्वारा दिया गया बयान। उन्होंने अपने बयान में इस बात का जिक्र पहले ही किया था कि आशुतोष महाराज ने हो सकता है अपने ऊपर जानलेवा हमला करवाया हो या खुद अपने हाथ से करा हो और एक झूठा केस बनाने की कोशिश की हो, जिससे कि शंकराचार्य को फंसाने की कोशिश हो सके। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी कमाल की बात तो यह है कि आशुतोष महाराज जो एक हिस्ट्री शीटर हैं, उनके ऊपर हमला होने के बाद वह पुलिस से और पब्लिक से उनके सामने यही कहते हैं कि मैंने उन बदमाशों को नहीं देखा, मैं उन्हें नहीं पहचान सकता। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है, पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। अगर आप लोगों को इस मामले में कुछ भी मालूम हो, कुछ भी शक हो, कुछ भी संदिग्ध हो तो कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।